चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस स्टनिंग साइट के अंदर छुपे और भी हिडन जेम्स को। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हम शुरू करते हैं हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स की यात्रा। ये है मेन एंट्रेंस, फर्स्ट एंट्रेंस हुमायूं टॉम का। यहाँ पे आगे टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, वहां से हमें टिकट ले। क्या आपको पता है हुमायूं टॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला गार्डन टॉम था और ताजमहल का आर्किटेक्चर भी इसी से इंस्पायर्ड है। हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं टिकट, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। चलिए टिकट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के हम अंदर चलते हैं। हुमायूं टॉम के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। उसके अलावा जंगपुरा हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी है, जिससे आप 15 से 20 मिनट में 20 से 30 रुपए खर्च करके पहुंच सकते हैं। सब जगह से आपको ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा। वीक के 7 दिन ओपन रहता है और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। टिकट प्राइस है इंडियन के लिए 40 रुपीज और फॉरनर के लिए 600। अगर आप ऑनलाइन लेते हो 35 पड़ेगा और फॉरनर्स को 550। या क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। चलो कि हुमायूं टॉम का कंस्ट्रक्शन उनकी वाइफ हमीदा बेगम, जिसे हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है, 1565 ईस्वी में स्टार्ट करवाया था, जो 1572 ईस्वी में तैयार हुआ। उस टाइम इसकी कॉस्ट 1.5 मिलियन रुपीज आई थी। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल। इसे डिजाइन किया उस टाइम के फेमस आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास, जिनको बुखारा से बुलाया गया था। यहाँ पर नेविगेट किया गया कौन सा मकबरा किधर है। देखिए लेफ्ट में बू हलीमा का मकबरा, राइट में ईशा खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा सामने। ये सामने देख रहे हैं आप बू हलीमा गेट है और हमारे राइट पे ईशा खान का मकबरा है। चलिए देखते हैं। यहाँ ईशा खान के मकबरे की डिटेल्स दी हुई है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी वही सेम चीज दी हुई है। ये अब हम आप लोगों को अंदर की तरफ लेके चलते हैं। ये जीना बना है और जीने से होते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सामने एक गेट दिख रहा है। ये गेट देखिए पत्थरों को काट के कितना खूबसूरत आर्क बनाया गया है। अब आपको गेट से मकबरा नजर आ रहा होगा। देखिए कितना खूबसूरत लाजवाब मकबरा। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। गेट से अंदर इंटर करते हैं। देखिए दोनों तरफ इस तरह का बना हुआ है और ये दीवार बनी हुई है। ये बाउंड्री है समझिए चारों तरफ से। इसके दोनों साइड में छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। इस साइड भी बने हुए और दूसरी साइड भी बने हुए। ये देखिए दूसरी साइड भी बने हुए हैं और इस तरह का वो बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं मकबरे की तरफ और पास से देखते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं आप लोगों को। चलिए मकबरे का एक वॉक अराउंड भी देता हूँ और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ। ईशा खान नियाजी ने अपनी ज़िंदगी में ही इस मकबरे को बनवाया था, जो कि 1547 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। ये हुमायूं के मकबरे के बनने के लगभग 20 साल पहले की बात है। खूबसूरत व्यू है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। टॉम काफ़ी फेमस है अपने ऑक्टागोनल शेप के लिए और इसका इंट्रिकेट कार्विंग और ब्लू ग्लास टाइल्स और भी खास बनाते हैं। कितना स्टनिंग व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। ब्लू छतरी है, उसमें व्हाइट और रेड मार्बल्स लगे हुए हैं। एक बड़ा सा टॉम्ब है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ इस तरह का आउटर वॉल बनाया गया है टॉम्ब के। और ये मस्जिद है, ईशा खान ने ही बनवाई थी। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम। चारों तरफ का वॉक अराउंड हो गया। एक आपने व्यू देख लिया, मस्जिद भी देख लिए। अब चलिए अंदर चलते, अंदर से देखते हैं ईशा खान के इस खूबसूरत मकबरे को और जहां ईशा खान आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को बताते चलूं कि ये एक ऐसा मकबरा है जिसको किसी इंसान ने अपने जीते जी अपने लिए बनवाया था। वे बना हुआ मकबरे के अंदर जाने के लिए इस तरह का चारों तरफ से बना हुआ है, पर गेट इस तरफ से ही है। ये देखिए ईशा खान के मकबरे का ऊपर से लेकर नीचे तक का भी देखिए कितना स्टनिंग, कितना शानदार लग रहा है।
देखिए नक्काशी, देखिए कितनी पेचीदा नक्काशी की गई है। और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं किन किन लोगों की कब्र है, कौन आराम फरमा रहे हैं उधर। चलिए अब ईशा खान के टॉम के अंदर की तरफ चलते हैं। ये दरवाजा, यहाँ से एंट्रेंस है। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसके अंदर ईशा खान की कब्र के अलावा उनकी वाइफ की, बेटे की और भी फैमिली मेंबर्स की कब्र है। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो ईशा खान न्याजी की कब्र है। इस पे देखिए कबूतर बैठे हुए हैं। ये वाइट मार्बल से बनाया गया है। ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरफ जो ये उनके बेटे की कब्र है और ये वाली उनकी वाइफ की कब्र है। चलिए इधर से दिखाता हूँ मैं। आप कबूतर टहले, यहाँ पर चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा है। ये सामने की तरफ से इस कब्र पे वाइट संगमरमर का कब्र बनाया गया है और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। देखिए अल्लाह भी लिखा हुआ है। और ये उनकी वाइफ की कब्र है, इस पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये देखिए इनका जो छत है, छत की डिज़ाइन कितनी अच्छी है सीलिंग की। देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है छत में। मतलब अभी के टाइम पे भी बहुत मुश्किल होता होगा, जबकि अभी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। देखिए कबूतरों ने अपना घर बना रखा है। ये देखिए स्टोन मेस यानी पत्थरों की जाली, रेड सैंड स्टोन पे जाली के बनाई गई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त माइक्रो डिज़ाइन है। और ये देखिए इस जाली से बाहर का व्यू, जहाँ से हमने एंट्री किया, मेन एंट्रेंस गेट है ये। देखिए यहाँ अंदर काफ़ी कूल और काम एटमॉस्फेयर है। सनलाइट जब जालियों से गुजरती है ना, तो एक अलग ही रोशनी का इफेक्ट क्रिएट होता है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा मैजिकल बनाती है। ये कितने प्यारे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स और ये ऑक्टागोनल डिज़ाइन, ये भी बाकी मकबरों से इसे यूनिक बनाता है। जब मुगल एम्पायर अपने शुरुआती दौर में था, इमेजिन उस वक्त का क्राफ्टमैनशिप और अटेंशन टू डिटेल्स। इमेजिन करिए कितना पावरफुल इंसान होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में ही अपना रेस्टिंग प्लेस बना दिया। कितना पावरफुल इंसान होगा। चलिए अब बाहर चलते हैं। ये हम बाहर निकल गए हैं। देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा है, जहाँ से हमने एंट्री की थी। कितना अच्छा पाथवे बनाया गया है। और ये पिलर्स देखिए, ये सारे स्टोन पिलर्स है। ये आपने अगर लोधी गार्डन का मकबरा देखा है, सैयद शाह का मकबरा या और भी कोई, तो इसी तरह का बनाया गया है उस पर। ये देखिए इस छत की भी डिज़ाइन है, इस तरफ भी दरवाज़ा नुमा बना हुआ है, इस तरफ भी बना हुआ है। ये देखिए छत में कितनी बारीक, कितनी ज़बरदस्त काम किया गया, नक्काशी की गई है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त है। इस एकदम फ्लावर्स सा पंखुड़ी बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ से कैंपस का एक व्यू देखिए, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ग्रीनरी देखिए, ये वाली बाउंड्री देखिए, फिर आउटर वॉल है और यहाँ से हमने एंट्री की थी वो है। फिर इस तरफ चलते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टोन से बनाया हुआ पिलर्स हैं, दीवार है। और आगे की तरफ देखिए ये जाली भी कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ से हम अंदर की तरफ देख सकते हैं। ये देखिए फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे फॉरेनर बहुत आते हैं इसको देखने के लिए। ईशा खान का मकबरा अंदर से देख चुके हैं, ईशा खान की कब्र भी देख लिए। अब इस बरामदे से होते हुए ईशा खान की मस्जिद की तरफ चलते हैं, जिसे ईशा खान ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। जब ये मकबरा बना था तभी ये मस्जिद भी बनवाई गई थी। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। एक गुंबद है और दोनों तरफ दो छोटे छोटे गुंबद है, छतरी भी कह सकते हैं आप। और ब्लू और ग्रीन टाइल्स से बनाए गए। ये देखिए इस तरफ से थोड़ा पास से देखिए मोर की आवाज़ आ रही है और बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ये मेन गेट है, इस पे 3 गेट है, 2 छोटे गेट है, एक मिडिल में जो बड़ा गेट। मैंने अपने शूज पहले ही खोल लिए थे, चूंकि ये मस्जिद है और ये मस्जिद का वाहिद कुआं है। उस टाइम पानी की जरूरतों के लिए, वजू करने के लिए, नमाजियों के लिए कुआं बनवाया गया था। अब इसे बंद कर दिया गया, इसका यूज नहीं होता। देखिए जाली लगा के बंद कर दिया गया। और यहाँ से ईशा खान के मकबरे का व्यू देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। ये इस मस्जिद का मेन गेट है। इस मस्जिद में टोटल 3 गेट है, ये सबसे बड़ा और मिडिल में गेट है। देखिए कितना शानदार लग रहा है। ब्लू टाइल्स लगाया गया, बीच में रेड टाइल्स भी है, व्हाइट बैकग्राउंड है। आमतौर पर जैसे सारे मॉन्यूमेंट्स रेड सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं, उसी तरह ये भी बनाया गया। चलिए अंदर चलते हैं और आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये सामने जो जगह दिख रही है मस्जिद की सबसे अहम जगह होती है। यहीं पे मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे नमाज पढ़ाई जाती है। और ये देखिए इस जगह पे कितनी अच्छी अरेबिक कैलीग्राफी की गई है। देखिए कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। उसके नीचे हबीब अल्लाह लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए ऊपर भी सारी दीवार पे
अरबी कैलीग्राफी की गई है, आयतें लिखी गई है। ऊपर देखिए, ऊपर भी या अल्लाह लिखा गया है। सारे में मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, अल्लाह लिखा हुआ है। और इस तरफ भी जहाँ देखिए सारे पे लिखा हुआ है, यहाँ छोटा दर है उस पे भी लिखा हुआ है अल्लाह। और चलिए अब इस तरफ चलते हैं। देखिए इस साइड भी आयतें लिखी हुई है। ईसा खान की मस्जिद भी ईसा खान के मकबरे की तरह आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ये देखिए, ये मस्जिद ईसा खान के मकबरे के कम्प्लेक्स का एक और खूबसूरत पहलू है। ये मस्जिद ज़बरदस्त आर्किटेक्चर का एक नमूना है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी छत जो ऊपर गुंबद बनी है उसी के नीचे की छत है ये। और देखिए कितना ज़बरदस्त डिजाइन किया गया है चारों तरफ से। देखिए ये सारे पत्थरों का बनाया हुआ छत है। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना शानदार लग रहा है मस्जिद। अब हम मस्जिद के लेफ्ट हैंड पे जो जीना बना हुआ है उससे ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर जीना बना हुआ है पर अंधेरा है। मैं लाइट जला के जा रहा हूँ ऊपर, पर ये बंद कर दिया गया है। ये शायद उस टाइम में जब मस्जिद रहा होगा या काफ़ी टाइम पहले ये खुला रहा होगा, पर अभी एकदम सील कर दिया गया है। स्टोन से ही, पत्थरों से सील कर दिया गया। तो हम नीचे ही चलते हैं, नीचे देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और भी क्या। मगर ये मस्जिद बहुत ही शानदार मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब मस्जिद है। और यहाँ से देखिए ईसा खान के मकबरे का ज़बरदस्त व्यू, देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार व्यू है। देखिए यहाँ से मस्जिद के दोनों साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। जो ये आउटर वाल है ना, आउटर वाल पे, बाउंड्री वाल पे जाने के लिए बहुत पहले मैं आया था तो इस पे जाने का रास्ता था, बट अब बंद कर दिया गया। ये दूसरी तरफ भी ये टहनियाँ रख के बंद कर दिया गया। ये आउटर वाल है, इसमें भी छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मकबरा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट ही नहीं है, ये मुगल और अफगान कल्चर के बीच एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। ईसा खान मुगल एम्पायर के पहले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग अफगान लीडर थे। उनके फैमिली के लोगों का यहाँ होना भी इस जगह को और भी ज्यादा सिग्निफिकेंस बनाती है। अगर आप हिस्ट्री लवर है तो ये प्लेस एक मस्ट विजिट है। यहाँ आपको मुगल एम्पायर के रूट्स और उस समय की जिंदगी के बारे में देखने और समझने को बहुत कुछ मिलेगा। ये रहा ईसा खान टॉम का टूर। अब हम चलते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। सामने जो देख रहे हैं बू हलीमा गेट है, इसके अलावा बू हलीमा का मकबरा, हुमायूं टॉम, नीला गुंबद, अरब सराय, नाई का मकबरा, सारी चीजें दिखाई। का मकबरा का साइन बोर्ड लगाया हुआ हमारे लेफ्ट हैंड में बू हलीमा का मकबरा, आप देख सकते हैं सिंपल सा मकबरा है। और इस मकबरे के अंदर नहीं जा सकते, अंदर पता नहीं क्या है, बंद है, बस बाहर से ही हम देख सकते हैं। एक छोटा सा मकबरा, एकदम सिंपल क्राफ्टमैनशिप किया गया। बू हलीमा के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हुमायूं की या तो रिश्तेदार रही होंगी या फिर उनके कोर्ट में कोई अहम शख्सियत रही होंगी। ये देखिए कितना ग्रीनरी है, चिड़िया वगैरह है। और ये सामने जो दिख रहा है ये हुमायूं टॉम्ब जाने का रास्ता है, बू हलीमा गेट है। इसी में एंटर करके हम हुमायूं टॉम्ब में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये गेट जैसे ही हम पार करते हैं तो हमारे राइट हैंड पे एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सा आर्किटेक्ट गेट मिलता है, जिसे अरब सराय के नाम से जाना जाता है। ये अरब सराय के नाम से जाना जाता है। ये अरब सराय जो है उस टाइम हुमायूं टॉम्ब का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें जो भी लोग आए थे काम करने, उनके लिए ये रहने की जगह थी, जिसका ये दरवाजा है बहुत ही शानदार। ये भी एक हुमायूं टॉम्ब में आर्किटेक्चर मार्वल है। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए अरब कंट्रीज से जो कामगार मंगाए गए थे उनको ठहरने के लिए सराय बनाया गया था, जिसका ये दरवाजा है, जिसका ये एंट्रेंस देखिए कितना शानदार है। अरब सराय का दरवाजा 14 मीटर ऊंचा है। इसे 1560-61 में पर्शियन आर्किटेक्ट ने बनाया था। यहाँ से चलते हैं हम हुमायूं टॉम्ब के मकबरे की तरफ। ये हमारे लेफ्ट हैंड में प्रदर्शनी टाइप की, जो भी इसके अंदर मोन्यूमेंट है उसकी तस्वीर लगाई गई।
ये सामने दिख रहा है हुमायूं टॉम्ब का वेस्ट गेट। यही एक गेट है जो विजिटर्स के लिए खुला रहता है। इतना शानदार व्यू है, देखिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा और पास से। हुमायूं टॉम्ब को इस जगह बनवाने की सबसे बड़ी वजह थी दीनपना सिटी, जिसे हुमायूं ने ही 1530 ईस्वी में बनाया था। और दूसरा यहाँ पे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, जिनकी मुगल शासक बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। ये हुमायूं टॉम्ब का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये है वेस्ट गेट जिससे हम लोग एंट्री करने वाले, इसकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तरह हुमायूं टॉम्ब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला बागों वाला मकबरा बनाया गया था, जो चार बाग स्टाइल में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड में रेस्ट रूम है। ये हुमायूं टॉम्ब के एंट्रेंस गेट पे मिनिएचर के द्वारा पूरे कम्प्लेक्स का लेआउट दिखाया गया और ये छत पे लैंप लगा है। ऐसा ही हुमायूं के मकबरे में भी लैंप लगा हुआ है। ये राइट साइड में ईशा खान के मकबरे में खुदाई के टाइम मिला हुआ कुछ बर्तन वगैरह है, उस टाइम यूज होने वाली चीजें हैं, जो भी उस टाइम यूज होती थी। बर्तन है, कुछ और औजार है और उस तरह की चीजें जिसे यहाँ पर रखा गया है, प्रदर्शनी में रखा गया, म्यूजियम बना के रखा गया है। वाह, ये देखिए हुमायूं टॉम्ब इतना शानदार, इतना ग्रैंडियर, बस आप देखते ही रह जाओगे। दोस्तों ये टॉम्ब मुगल एम्पायर हुमायूं के लिए उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ये इंडिया का फर्स्ट गार्डन टॉम्ब और मुगल आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। इसके चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री दी गई है, आउटर वॉल दिया गया है। और ये देखिए शानदार हुमायूं का मकबरा सामने दिख रहा है। हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों में देख रहे हैं आप, एक दरनुमा बना हुआ है और चारों तरफ इसका ये एंट्रेंस गेट है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्लामिक और पर्शियन ट्रेडिशन से प्रेरणा लेकर ऐसे मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जो पैराडाइज की खूबसूरती और ट्रैंक्विलिटी को इवोक करें। जैसे चार बाग गार्डन। टॉम्ब के गार्डन 4 हिस्सों में बटे हुए जो इस्लामिक मान्यता के अनुसार जन्नत की 4 नदियों की प्रतीक है। उसी तरह टॉम्ब का आर्किटेक्चर और लेआउट परफेक्ट सिमेट्रिक है, जो बैलेंस और हार्मनी का एहसास दिलाता है जैसा कि जन्नत में होता है। इस टॉम्ब के वाटर चैनल्स, फाउंटेन और रिफ्लेक्टिंग पूल पीसफुल एम्बियंस बनाता है, जो कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज को इको करता है। इंट्रिकेट मार्बल वर्क्स और स्टोन कार्विंग हेवनली रियल्म की खूबसूरती और परफेक्शन को दिखाता है। हुमायूं टॉम्ब को सचमुच ईडन या हेवन ऑन अर्थ की नकल के रूप में देखा जाता है। और अब हम आए हैं एक ऐसे टॉम्ब के पास जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैरी करता है। ये है नाई का मकबरा। ये हुमायूं के पर्सनल बार्बर के लिए बनाया गया था। हाँ दोस्तों, मुगलों में लॉयल्टी को बहुत रेस्पेक्ट किया जाता था। इस तरह का मकबरा बनाना आम बात। हम इंटर करते हैं नाई के मकबरे में। ये 2 कबर दिख रही, शायद उनके बेगम की हो, एक बार्बर की, एक उनकी वाइफ की कबर हो। ये देखिए इसका भी छत कितना शानदार है। इनके कवर पर भी कलमा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये टॉम्ब बाकी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रैंड नहीं है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी में भी एक एलिगेंस है।
यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं हुमायूं टॉम्ब के दूसरे हिस्से में, और ये रहा नीला गुंबद, इसका नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब नीला मतलब ब्लू और गुंबद यानी कि टॉम्ब। ये पर्शियन इन्फ्लुएंस का एक शानदार एग्जाम्पल है। और हाँ, इस टॉम्ब में एक मुगल कोर्टियर मिर्जा मुराद दफन है, जो जहांगीर के कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। इस स्ट्रक्चर में आपको मुगल आर्किटेक्चर का वो ब्लेंड देखने को मिलेगा जो पर्शियन और इंडियन डिजाइन्स को कंबाइन करता है। लुक एट द कलर एंड डिजाइन। इसका ब्लू कलर देखिए, ब्लू कलर की जो टाइल्स दी गई कितना आकर्षक लग रहा है, कितना खूबसूरत डिजाइन है। थोड़ा पास से देखिए हुमायूं का मकबरा, कितना स्टनिंग व्यू आ रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। अब चलिए हुमायूं टॉम्ब के अंदर चलते हैं, जहाँ 150 से भी ज्यादा लोग दफन हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये जो मेन आर्कवे देख रहे हैं ना, ये खुद में एक आर्किटेक्चरल वंडर है। आप देख रहे होंगे कि कैसे रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है। आपको ये आर्कवे काफी फैमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि बाद में इसी डिजाइन का यूज ताजमहल में किया गया था। तरफ से दरवाजा बंद है, हम दूसरी तरफ से चलते हैं। ये देखिए सामने ये जो गुंबद देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 42.5 मीटर। आप सीढ़ियों से मुंह पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेन कब्र जो है वो नीचे है, जो ऊपर सिर्फ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दिया गया है कब्र का, वो रियल नहीं है। देखिए सामने कितना ही शानदार और कितना बड़ा दरवाजा है। शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है, तो देखिए कितना ही मनमोहक व्यू है, कितना आकर्षक है। इस सामने आप देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा। इसके अंदर चलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ से देखिए, जहाँ से हम एंट्री किए थे वहां से व्यू, एक पूरा 360 व्यू देखिए आप हुमायूं का मकबरा का। और फिर चलते हैं अंदर। बाहर भी बहुत सारी कब्र है, बाहर भी देखते हैं। और ये जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है उस पे देखिए कितनी सारी कब्रें हैं, लगभग 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं, मगर किसी भी कब्र पे कोई भी नाम प्लेट या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। शायद अभी ये किनकी कब्र है पता नहीं। दोस्तों फाइनली हम एंटर कर गए हैं हुमायूं के मकबरे में, हमारी मेन चैम्बर में। ये देखिए छत का कितना आकर्षक डिजाइन है। तो देखिए ये रहा अजीम शान शहंशाह द ग्रेट अकबर के वालिद हुमायूं की कब्र। हुमायूं मुगल डायनेस्टी के सेकंड एम्पायर थे, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में। तो आप पास से हुमायूं की कब्र देखिए, देखने में बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही शांत माहौल है। अब जरा ऊपर देखिए, ये डबल डोम स्ट्रक्चर मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। बाहर से देखने में जो हाइट है, अंदर से उससे भी ज्यादा फील होती है। इसमें इस्लामिक कैलिग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न का काफी यूज किया गया है। दोस्तों ये जाली देख रहे हैं, इसे हवा और रोशनी अंदर जाने के लिए दिया जाता है। यह भी मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है। हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हारना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने 15 साल निर्वासन की जिंदगी गुजारी थी ईरान में। ये जो साइड चैम्बर देख रहे हैं, यहाँ हुमायूं के फैमिली के मेंबर्स दफन है। ये सिर्फ एक एम्पायर का मकबरा नहीं है, यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं, जिसमें हुमायूं की फैमिली के लोग हैं, उनके कोर्ट के, उनके दरबार के अहम शख्सियत है, इसीलिए इसे डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स कहा जाता है। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना राज फिर से हासिल किया था, पर अगले ही साल 1556 ईस्वी में पुराना किला में, जहां वो रहते थे, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके सर में गंभीर चोट आई थी, जिससे 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनको वहीं पुराना किला में दफना दिया गया था। 1558 ईस्वी में उनकी लाश को सरहिंद पंजाब ले जाया गया था। उसके बाद फाइनली उनकी लाश को हुमायूं टॉम्ब में दफनाया गया था 1572 ईस्वी में। यह इंट्रिकेट पैटर्न सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, बल्कि ये वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए भी एक सिस्टम था। अंदर की हवा फ्रेश रहे और लाइटिंग भी नेचुरल रहे। मुगल आर्किटेक्ट काफी एडवांस थे ऐसे एलिमेंट्स। दोस्तों अब हम हुमायूं के मकबरे से बाहर आ चुके हैं। आज हमने हुमायूं टॉम्ब के अंदर काफी कुछ देखा, इसका आर्किटेक्चर, हुमायूं का मकबरा और मुगलों के आर्टिस्टिक लेगेसी। ये सिर्फ एक टॉम्ब नहीं, ये एक पूरा इतिहास है। दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ।
दिखाया जा रहा है कि रात के टाइम हुमायूं टॉम्ब ऐसा लगता है, इतना शानदार व्यू आता है। अब हम बाहर निकल चुके हैं, मेन गेट से भी बाहर निकल चुके हैं। ये मॉन्यूमेंट आज भी एक सिंबल है उनके आखिरी आराम की जगह का, जो शायद सबसे खूबसूरत और पीसफुल जगहों में से एक है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलो कि 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ यहीं शरण ली थी। इंडिया के फर्स्ट सनकेन म्यूजियम एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि हमारे पैरों के नीचे छुपा हुआ है। 16th सेंचुरी के हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के आसपास मौजूद कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस को समझने के लिए हुमायूं टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम अब राजधानी में खुल गया है, जिसे हम इंडिया फर्स्ट सनकेन म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। ये म्यूजियम इंडिया में अपने तरह का पहला म्यूजियम है और अंडरग्राउंड है। ये बावड़ी की तरह दिखता है। ये म्यूजियम डेलियाट्स एंड टूरिस्ट को सेकंड मुगल एम्पायर हुमायूं की लाइफ, उनकी यात्रा, एस्ट्रोलॉजी में उनका इंटरेस्ट, आर्ट, आर्किटेक्चर के बारे में जानने का अवसर देगा। आ गए हैं म्यूजियम के मेन गेट पे, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है, एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। अब हम म्यूजियम के अंदर है, एंटर हो चुके हैं। ये म्यूजियम 25 सालों से चल रहे संरक्षण और हुमायूं के जीवन के शोध पे है, जिसे 700 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स और रेप्लिका के जरिए दिखाया गया है। म्यूजियम की डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि 29 जुलाई 2024 को म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। म्यूजियम को बनवाने में आगा खां फाउंडेशन, यूनेस्को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब इस तरफ देखिए, सामने जो आपको मैप दिख रहा है, हुमायूं ने दीन पनाह के नाम से एक नया शहर यमुना नदी के किनारे बसाया था। इस तरफ हम आ जाते हैं। इस तरफ मिनिएचर्स लगे हुए हैं। ये ईशा खान का मकबरा है, उसका मिनिएचर है। पूरा लक्कड़ वाला बुर्ज है, जो कि सुंदर नर्सरी में है। ये बहुत ही खूबसूरत सब्ज बुर्ज है, जो कि बाहर निजामुद्दीन में राउंड अबाउट पे है। ये सुंदर बुर्ज है, जो कि सुंदर नर्सरी में है। इस नर्सरी को पहले आलमबाग के नाम से जाना जाता था। अब चलिए दूसरे सेक्शन में चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हुमायूं टॉम्ब इंडियन कॉन्टिनेंट में पहला 4 बाग स्टाइल का मॉन्यूमेंट बनाया गया था। उसकी डिटेल्स पूरी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर बहुत बड़े डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है कि हुमायूं का मकबरा को कैसे तैयार किया गया था, उसमें टाइल्स वगैरह का काम कैसे हुआ था, वो डिस्प्ले के थ्रू दिखाया जा रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ हम आ जाते, इस तरफ भी एक डिस्प्ले में दिखाया गया है कि जो हुमायूं के मकबरे में नहर है, बहुत सारी नहर है, उसको बनाया गया था। ये उसी नहर में जो यूज हुआ है, पैटर्न यूज हुआ है और फोटो के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर हुमायूं टॉम्ब का एक मिनिएचर लगाया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है, ऊपर डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है कि तब से अब तक क्या चेंजेज हुए हैं। ये मुगल्स के टाइम की टाइल्स है, उस टाइम जो यूज होती थी। ये जो आप देख रहे हैं हुमायूं टॉम्ब का कलश है। हुमायूं टॉम्ब के सबसे ऊपर कलश लगा हुआ था, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, बट अब इसे प्रदर्शनी में लगाया गया। ये टाइल्स वगैरह है। ये जो आप देख रहे हैं ईशा खान के टॉम्ब में जो छतरी लगी है ब्लू कलर की, वो है। इसे यूज स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, मुसलमान दाऊद का सितारा कहते हैं, इसीलिए इसे लगाया गया है। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर का सिंहासन है। बुक जो देख रहे हैं आप डिस्प्ले में, ये आईना अकबरी है, जो अकबर ने लिखा था। अब डिस्प्ले में आप लोग जो हथियार देख रहे हैं, वो हथियार उस जमाने में यूज होते थे और इस पर कितनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि ये सारे हथियार के बट्स सोने के हैं। अब उस जमाने में यूज होने वाली चीनी मिट्टी के बर्तन हैं।
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह की रेप्लिका। इसमें दिखाया गया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र और उसके जो चारों तरफ बनाया गया है वो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये हुमायूं की कब्र का मिनिएचर है। ये ओरिजिनल आप हुमायूं के मकबरा में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिएचर लगाया गया है। बहुत ही खूबसूरत रेप्लिका है सूफी संत ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के श्राइन की। इसमें उस टाइम के सूफी शायर अमीर खुसरो की भी कब्र है। सुंदर है, बौली भी है जो कि हजरत निजामुद्दीन में। ये वहाँ कवाली जो होती है उनके इंस्ट्रूमेंट है। ये अमीर खुसरो के दरगाह के बाहर जो जाली लगी है उस जाली की रेप्लिका है। ये रेप्लिका में हुमायूं टॉम्ब के कंस्ट्रक्शन को दिखाने की कोशिश की गई है और इसमें जो ये हुमायूं का मकबरा इसके चारों तरफ जो वॉल पे बताया गया है तस्वीर के जरिए और टेक्स्ट के जरिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या मटेरियल्स यूज हुआ, कितना टाइम लगा, सारी डिटेल उसमें बताई गई है हुमायूं के मकबरे के कंस्ट्रक्शन के टाइम की। बर्तन वगैरह या सामान वगैरह जो यूज होते थे उसको दिखाया गया है। नीचे लिखा भी हुआ ये मसाला बनाने के लिए इस पत्थर को यूज किया जाता था। ये ईशा खान के मकबरे की छत की रेप्लिका है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये भी उसी टाइम की और भी चीजें हैं। उस टाइम जो यूज होती थी जालियां छत पे बनाने वाली वो सब है। ये है ताजे इज्जत जो हुमायूं पहना करते थे अपने शासनकाल में। ये वैसे ओरिजिनल नहीं है बट इसका ओरिजिनल का टच देने के लिए इस पे भी सोने का काम किया गया है। ये मस्क है जो कि पहले के टाइम में पानी के लिए यूज होता था। ये वो चीजें हैं जो ईरान ने हुमायूं के सम्मान में हुमायूं को भेजा था। ये मुहर्रम में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। की तरफ निकल रहा है। ये है दीनपना शहर का मैप। इसमें आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा है, सब्ज बुर्ज है। हुमायूं का मकबरा चारबाग स्टाइल में बनाया गया था। ये नीली कलर की लाइन जो दिख रही है ये यमुना नदी है ना। यमुना नदी के किनारे ही दीनपना शहर को प्लान किया गया था। कि मैं निकल चुका हूं और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। से जानने का मौका मिला। 700 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स और रेप्लिका के जरिए दिखाया गया ये सारी चीजें। तो आप एक बार आइए, खुद से देखिए। तो दोस्तों ये रहा हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट टूर। अक्टूबर से लेकर मार्च तक बेस्ट टाइम होता है, तो आप लोग भी आइए इस हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।